सरहदी जिले जैसलमेर में गर्मी का तांडव देखने को मिल रहा है। अप्रैल महीने के पहले सप्ताह के बाद लगातार तापमान में बढ़ोतरी चिंता का विषय है। शहर की सड़कों पर सुबह सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जैसलमेर में गर्मी ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। सुबह के समय में भी शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि तापमान में बढ़ोतरी के बाद लोग परेशान हैं। सरहदी जिले जैसलमेर में पिछले कई दिनों से गर्मी का तांडव देखने को मिल रहा है। अप्रैल माह में 45 डिग्री टेम्परेचर जाने से आम लोग काफी हद तक चिंतित नजर आए। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा, दृश्य दिखाएंगे। सरहदी जिले जैसलमेर, पोखरण, रामदरा से तमाम जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें गर्मी का लगातार तांडव देखने को मिल रहा है। अब इस वक्त 9:30 बजने को है, लेकिन सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। आम लोग वो गर्मी के चलते घरों से बाहर भी नहीं निकल रहे हैं। और देखिए जो बादाम शेक है और जो आइसक्रीम जो स्टोरेज है, वहाँ लोग महिला पुरुष जो है गर्मी से राहत पाने के लिए जतन करते नजर आ रहे हैं। और यहाँ बादाम शेक से तमाम जो पदार्थ पीकर राहत पा रहे हैं। पिछले कई दिनों से अप्रैल माह के आगाज के साथ ही गर्मी का दौर शुरू। हमारे साथ मौजूद सर, गर्मी को लेकर क्या कहोगे आप? गर्मी बहुत पड़ रही है, ज्यादा गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। और हम आइसक्रीम खा के टाइम पास कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। हमारे साथ और भी युवा मौजूद। भाई साहब, क्या कहोगे? अब बहुत ज्यादा में इतनी गर्मी, क्या कहोगे आप? बहुत ज़्यादा गर्मी है इस बार तो। और गर्मी से बचने के लिए और ज़्यादा आइसक्रीम वगैरह यही, और प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है इधर, ठीक है ना। गर्मी को लेके ना ही कोई पानी की व्यवस्था, ना कोई छाया की व्यवस्था। आम पब्लिक बहुत परेशान है। 9:30 बजे सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ, इसको लेकर आप क्या कहोगे? बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसी वजह से, ठीक है ना। आम आदमी आए तो क्या व्यवस्था कुछ है नहीं, पानी के लिए व्यवस्था नहीं है, ना कोई छाया की व्यवस्था इधर, क्या करेंगे। हमारे साथ आपकी उम्र भी काफी है, क्या कहोगे? पहली बार इतनी गर्मी दिखी? गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है इस साल। अप्रैल माह में इतनी गर्मी, आगे क्या स्थिति होगी? आगे तो बहुत ज्यादा ही होगी इससे, क्योंकि अभी तो गर्मी का टाइम ही नहीं है, फिर भी गर्मी ज्यादा पड़ रही। सब आदमी घरों में बैठे हैं, दिन में मजदूरी करने के लिए भी काम नहीं कर सकते। प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था? प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। हमारे साथ और भी बुजुर्ग है। बासा, क्या कहो, किस गर्मी को आप किस नजरिए से देख? गर्मी की कारण वो तो ज्यादा ये पॉल्यूशन करे, सोलर प्लांट को लेकर। हाँ बिल्कुल, ये पॉल्यूशन आदमी ना दुनिया ना मरा रही है कि ज्यादा इतनी गर्मी आ रही है। और 2-3 साल हुए आए पॉल्यूशन आए, और पॉल्यूशन बाद में गर्मी में पोर भी मिनक मर गया, एस भी मर जा है। प्रशासन कहीं व्यवस्था की नहीं होगी? नहीं कहीं को देखता कौन भी हम करी ठाको। मैं देखो कैमरामैन से आग्रह करूंगा, देखिए जो ये बादाम शेक से तमाम जो आइसक्रीम है, पेय पदार्थ है, इसका तैयारी कर रहे हैं और आम लोग भी यहाँ पी रहे हैं। आप क्या कहोगे? आप गर्मी को लेकर क्या कहना? गर्मी बहुत है साहब। अब बिक्री में कितना? बिक्री है अच्छी है अभी तो, पर बहुत गर्मी, सुबह उठ के भी चालू है गर्मी। ठीक है, हमारे साथ देखिए लोगों ने संवाद किया और प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था न होने के पर भाई ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। सावल दामरत्तू, न्यूज़ 18 राजस्थान, जैसलमेर। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता ज्ञानदेव आहूजा के शुद्धिकरण विवाद ने कांग्रेस को बड़ा मुद्दा दे दिया है। विवाद बढ़ता देख डैमेज कंट्रोल में जुटी बीजेपी ने ज्ञानदेव आहूजा को सस्पेंड कर दिया। ज्ञानदेव आहूजा पर गिरी गाज, शुद्धिकरण पर पार्टी ने किया निलंबित। 3 दिन में मांगा कारण बताओ नोटिस का जवाब। मदन राठौड़ के आदेश पर जारी हुआ लेटर। मंदिर गए, शीश नवाया, सेल्फी ली, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन गंगा जल से मंदिर का शुद्धिकरण, सूबे की सियासत में भूचाल मचा गया, जिसकी जद में खुद ज्ञानदेव आहूजा आ गए। ये जो हमारे पूर्व विधायक हैं, उन्होंने जो ये कृत्य किया है, हमने उसको बहुत गंभीरता से लिया है और तत्काल नोटिस देकर के और उनको प्राथमिक सदस्यता से सस्पेंड कर दिया। दरअसल 7 अप्रैल को अलवर में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के प्रवेश से मंदिर की पवित्रता भंग हो गई, जिसके बाद उन्होंने मंदिर में गंगाजल छिड़क करके शुद्धिकरण किया। ये भगवान श्री राम का मंदिर है, इनके चरणों में मैंने भी गंगाजल छिड़का है। बाकी मंदिरों में गंगाजल छिड़क के उधर करते हुए मैंने पूजन किया है। मैं कल नहीं आया था, उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। गंगा जल से पवित्र क्यों? पवित्र लोग आ गए,
इसलिए मैं उनको कहना चाहता हूँ चेयरमैन साहब को। नाम तो बताइए, नेताओं के नाम नहीं बताया था आपने। नाम लेने की जरूरत नहीं, सब जानते कौन आए। अब कांग्रेस को अपवित्र बताने की कहानी खुद ज्ञानदेव की जुबानी सुन लीजिए। उन लोगों को भी बुलाया गया जिन्होंने भगवान श्री राम के अस्तित्व को चुनौती दी। उस पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, जिसने राम जन्मभूमि में जन्म हुआ श्री राम का क्या सबूत है, इसका एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट ने लगाया। शुद्धिकरण के बाद कांग्रेस हमलावर हो गई। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर लिखा, ये बयान न केवल संकीर्ण मानसिकता को दर्शाती है, बल्कि ये दलित समुदाय के प्रति बीजेपी की सोच को भी उजागर करता है। कांग्रेस नेताओं ने आहूजा के इस कृत्य के लिए उन पर निशाना साधना शुरू कर दिया। अलवर में कांग्रेस ने आहूजा के खिलाफ प्रदर्शन किया। ज्ञानदेव का पुतला फूंककर अपना आक्रोश जताया। आहूजा ने ये चीज उछला के बहुत बड़ा पाप किया है, इसको सजा मिलेगी। उनके गंदे हिंदू और मुस्लिम का जो पहले तो कह रहे हैं कि हम खुद हिंदू हैं सनातन, जो वोटों का वक्त आता है जब तो इनको दलित भाई लगते हैं। आज जो हमारे मंत्री जी नेता प्रतिपक्ष की जो उन्होंने कहा है, जो मंदिर में जाए तो उनके चरणों से मंदिर दूषित हो जाता है, हम उसकी घोर निंदाएं करते हैं। विवाद के बाद बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा ने यू टर्न लिया। जन्मजात दलितों का जाटो, बलाई, बैरवा, मेघवाल, खटी, कोली, वाल्मीकि, धारणका नायक का समर्थक रहा हूँ और कांग्रेसों ने कभी मेवात में दलितों पर हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। मैंने दलितों की 27 लड़कियां, हिंदू लड़कियां जो अपहरण करके मेवात में ले गए, उनको निकलवाया। खुद को दलितों का पक्का समर्थक बताने लगे, लेकिन पार्टी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। ज्ञानदेव आहूजा को बीजेपी ने प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया। प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल ने मंगलवार सुबह ये कार्रवाई करते हुए आहूजा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसका 3 दिन में जवाब मांगा गया है। नोटिस में साफ लिखा है कि अगर ज्ञानदेव आहूजा 3 दिन में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ को अपना लिखित स्पष्टीकरण नहीं सौंपते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जवाब उनका आएगा। मैंने टेलीफोन तत्काल कर दिया था और मैंने कह दिया आपने गलत काम किया है, ऐसी बात आपको नहीं करना चाहिए था। हम किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता को बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारे संस्कारों में नहीं है, हमारे संविधान में नहीं है। और उन्होंने कुछ जवाब दिया कि मैंने इस प्रसंग में कहा, वो मैंने कहा ऐसा क्यों कहा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने उनको सस्पेंड किया है। मदन राठौड़ ने ज्ञानदेव आहूजा के निलंबन के साथ ही कांग्रेस पर मुद्दे की राजनीतिकरण का आरोप लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।